Welcome back to my channel, guys. My name is Shivani Sharma. You all are most welcome on my YouTube channel. Now today I am going to sharing the topic that is again from the differential equation. This is the syllabus from the BSc second year. Part 2, differential equation is the name of the book, and the name of the chapter is linear differential equation. Chapter number 4, linear differential equation. With constant coefficients. Exercise number 3. दिस इज़ द पार्ट सेकेंड में हमें गाइस बताया जाता है कि हमें क्यू दे दिया जाता है. क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए एक्स एंड साइन ए एक्स. तो हमारा क्यू या तो साइन एक्स की फॉर्म में होगा या कॉस ए एक्स की फॉर्म में होगा. मैं इसके सारे रूल्स आपको अगेन क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी, और आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9 वाई इज इक्वल्स टू द 40 साइन 5x. ए यहाँ पर हमारा, जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारा क्यू है, तो ए यहाँ पर हमारा 5 होगा. अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं. इसमें हमारा सबसे फर्स्ट काम यही होता है कि हम ऑक्सिलरी बनाते हैं. ऑक्सिलरी यानी कि ये जो हमारा डी है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें m फाइंड करना है, तो m का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो हम अब इस वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमारा a देखिए 1 है एंड b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू 9. यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे माइनस एंड -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह -8 का होल स्क्वायर लाइक दिस -4, a की जगह 1 एंड c की वैल्यू इज ऑल्सो 9. नाउ 2 एंड a की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1. नाउ माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस -4 9 जा 36 अपॉन 2 1 जा 2. नाउ 8 प्लस माइनस इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 अपॉन 2. 8 प्लस माइनस 28 का एलसीएम, दैट विल बी 28 का एलसीएम 2 1 4 इंटू 7 जा 14 7 1 जा 7. नाउ ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है. हम यहाँ से रूट निकाल लेंगे अपना. नाउ ये 2 है, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस. 8 प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा रूट के, और रूट 7 अपॉन 2. यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में से अपने. रूट 7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारा बचेगा 4 प्लस माइनस रूट 7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ m. नाउ m निकालने के बाद हमारा सेकेंड काम होता है कि हम CF निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. C1 e, क्योंकि हमारा 4 है तो 4e की पावर 4x प्लस, अब यहाँ पे रूट 7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ पर हम e लगाएंगे. देखिए इसे ऐसे लिख लेते हैं दोबारा से. e, वो मेरा ऊपर c लिख गया था, तो यहाँ पे e ही लिखेंगे हम जब तक इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे. C2 e की पावर 4x, यहाँ पे 4 ही है, लेकिन यहाँ पे एक बार रूट 7 जो है माइनस में है, तो हम माइनस रूट 7x. ये हमारा हो गया CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. फॉर PI that is called particular integral. इसे हम इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जैसे कि हम इसे इक्वेशन में होता है डी स्क्वायर माइनस 8 DM d 8d प्लस 9 y इक्वल्स टू 40 साइन 5x. तो अब हम इसे राइट हैंड साइड ले आएंगे, जिसकी वजह से डिवाइड में जाएगा. डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 साइन 40 साइन 5x. डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पे माइनस a स्क्वायर होती है, इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू है मेरी 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 25. तो ये मैं डी स्क्वायर की जगह रख दूँगी. माइनस 1 अपॉन माइनस 25 माइनस 8d प्लस 9
40 साइन 5x 1 अपॉन -25 25 प्लस 9 -60 -8d 40 साइन 5x 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, -8 कॉमन लेंगे एक्चुअली, देन 2d 2 प्लस d 40 साइन 5x 8 से 40 कैंसिल 5 टाइम्स, देन हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन d प्लस 2 5 साइन 5x। देखिए, और यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। नाउ रैशनलाइज करेंगे हम इसे। रैशनलाइज में जो बीच का साइन है पॉजिटिव, इसे नेगेटिव बनाकर और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। d प्लस 2, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम d माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 साइन 5x तो डिफ्रेंशिएट माइनस d माइनस 2 5 साइन 5x अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए मैं बता देती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, एंड a मेरा यहाँ पर है d और b है मेरा -2 है मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए d प्लस 2 d माइनस 2, ये इसी तरह दिख रहा है बिल्कुल, तो ये मेरा हो जाएगा d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। मैं इसे सॉल्व आउट कर लूँगी, d माइनस 2 5 साइन 5x अपॉन d स्क्वायर माइनस, यहाँ पे d स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे थी हमारी -25, तो -25 माइनस 4, इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे, माइनस d माइनस 2 ब्रैकेट 5 साइन 5x -29, ये ऐड करेंगे तो -29, माइनस से -29 d माइनस 2, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 साइन 5x की, तो 5 साइन 5x d के मल्टीप्लाई बाहर एंड -2, 2 5 जो 10 साइन 5x। नाउ 1 अपॉन 29, यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले तो हमने डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x का cos 5x और 5x का 5 और 5 एज इट इज़ 10 साइन 5x ना। अब लेंगे हम इसमें से 5 कॉमन आउट, पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 5 5 जा 25 cos 5x माइनस 10 साइन 5x, यहाँ से हम 5 कॉमन आउट ले सकते हैं क्योंकि हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, तो 5 cos 5x माइनस 2 साइन 5x। अब नाउ इससे हम, ये हो गया हमारा PI। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, या फिर हम इसे कहें जनरल सॉल्यूशन, वो होगा हमारा CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा था ये, देखिए पीछे ये रहा C1e4x, ये वाला e की पावर 4x e की पावर √7x प्लस C2 e की पावर 4x e की पावर माइनस √7x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज व्हाट 5/29, यहाँ पे हम 1 हटा सकते हैं, 5/29 5 cos 5x माइनस 2 sin 5x। दिस इज द आंसर गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।